हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम कर रहे थे फरवरी 2021, जिसमें हमने अपने 100 क्वेश्चंस को फिनिश कर लिया है। आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे 101 क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमारा क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड पोश। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज विल इम्प्लीमेंट ओनली इन राजस्थान। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान में ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है बल्कि और भी स्टेट्स है जहाँ पे ये पोश इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसलिए हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लासी से रिलेटेड, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। It is a national survey of scientific investigation of the health, economic and social determinants and consequences of population aging in India. बिल्कुल करेक्ट है। बिहार रिकॉर्ड्स हाईएस्ट शेयर ऑफ एल्डरली पर्सन्स इल ट्रीटेड इन इंडिया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स। तो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द हेग, नीदरलैंड्स। नो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकेथन 2021। A circular economy model employs waste management and focuses on reusing, recycling, and responsible manufacture. It can support the development of new industries and jobs, reducing emissions and increasing efficient use of natural resources. तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल जीवन मिशन अर्बन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? इट इज लॉन्च्ड बाय द अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे जल जीवन मिशन अर्बन देख के गलती नहीं करनी है कि अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हो सकती है। ये मिनिस्ट्री कौन सी है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगी। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड first through signing of MOUs, memorandum of understanding between the center states and the urban local bodies। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी से रिलेटेड। इजराइल इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आईसीसी। बिल्कुल करेक्ट है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नो, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड्स में। तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, और क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ही पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार मीनार से रिलेटेड। ईच मीनार स्टैंड्स ऑन अ लोटस लीफ बेस, अ स्पेशल रिकरेंट मोटिव इन कुतुब शाही बिल्डिंग्स। It is built by Muhammad Quli Qutub Shahi in 1591 to commemorate at the end of the plague in the city। तो हमारी यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्री रामचंद्र मिशन से रिलेटेड। श्री रामचंद्र मिशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ए स्पिरिचुअल मूवमेंट originating in India। इट्स करंट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी से रिलेटेड। द डिक्शनरी वॉज प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर अंडर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। बिल्कुल करेक्ट है। The Right of Persons with Disabilities Act 2016 recognizes sign language as a means of communication। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नासा का परजीवरेंस मिशन से रिलेटेड। परजीवरेंस इज फ्यूल्ड बाय इलेक्ट्रिकल पावर बाय यूजिंग हीट ऑफ प्लूटोनियम्स रेडियो एक्टिव डीके। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। इट विल कैरी इंजेन्युटी द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन मार्स। बिल्कुल करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइल्ड लाइफ
क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हैज रिसीव्ड द एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। नो, इसका हेडक्वार्टर हमें इंडिया में ही न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तो हमारी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इशूड बाय अ रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर to an overseas investor who wishes to invest in Indian stock markets without registering themselves directly, कि सेबी के पास रजिस्टर नहीं करना पड़ता, रजिस्टर किए बिना ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेलिना और ध्रुव वस्त्र से रिलेटेड। दीज आर इंडियाज थर्ड जनरेशन रेडार सिस्टम। नहीं, ये रेडार सिस्टम नहीं है, ये क्या है? थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं और दे आर डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। It is a radio communication system where components that have been traditionally implemented in software are instead implemented by means of hardware on a personal computer. No, हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड, जो सॉफ्टवेयर में ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रखी है? उल्टी कर रखी है कि पहले हार्डवेयर पर्सनल कंप्यूटर पे किया जाता था पहले इसको इम्प्लीमेंट, लेकिन अब क्या किया जाता है? इसको सॉफ्टवेयर पे ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब बेसिक SDR system may consist of a personal computer running SDR software that interfaces with analog to digital converter over USB और Ethernet। तो इसमें हमारी क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए ओनली 1 इज आर करेक्ट आंसर। वन रैंक वन पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रैंक वन पेंशन implies uniform pension to personal बेस्ड ऑन रैंक एंड लेंथ ऑफ सर्विस इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। बिल्कुल करेक्ट है। अब रिटायरमेंट पे नहीं बल्कि उसका क्या रैंक है, कितना टाइम से वो सर्व कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द शेकटकर कमिटी। नो, ये शेकटकर कमिटी के रिकमेंडेशन पे नहीं इंप्लीमेंट की गई है, ये की गई है कोशियारी कमिटी के रिकमेंडेशन पे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which article of the Constitution of India safeguard one's right to marry the person's choice? कि वो अपनी चॉइस से शादी कर सकता है। तो वो कौन सा है? आर्टिकल 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व भारती से रिलेटेड। विश्व भारती इज अ पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है। इट वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस हु कॉल्ड इट विश्व भारती। नो, इसको फाउंड किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और उन्होंने ही इसको क्या बोला था? विश्व भारती। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथुला। इट कनेक्ट्स द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद चाइनाज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश को नहीं बल्कि सिक्किम को कनेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 5 ऑफिशियली अग्रीड BPM। BPM क्या है? बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड। हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो एमिशन फ्यूल बर्न्ड विदाउट ऑक्सीजन। नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स और इंटरनल कंबशन इंजन्स। बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर इज द अबंडेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन फाउंड ऑन अर्थ। बिल्कुल करेक्ट है। एंड हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ये भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मजूली जोरहट ब्रिज से रिलेटेड। इट कनेक्ट्स नेमाती घाट टू
Kamlabari Ghat on the Brahmaputra river. Correct है. The bridge will provide easy and all-time access to the people living in remote areas in Majuli Island with the rest of Assam only for education purpose. अब यहाँ पे कनेक्ट तो करेगा, ये बहुत इजी भी कर देगा, लेकिन सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि बाकी चीज़ों के लिए भी वो वहाँ पे कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी. ठीक है, तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धुबरी फुलबारी ब्रिजेस. धुबरी ब्रिज लोकेटेड इन असम वाइल फुलबारी इज लोकेटेड इन मेघालय. बिल्कुल करेक्ट है. असम एंड मेघालय विल हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद वेस्ट बंगाल थ्रू दिस ब्रिज. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. तो लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पार्ट टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई SEBCs लाइज विद पार्लियामेंट ओनली विद रेफरेंस टू दी सेंट्रल लिस्ट. बिल्कुल करेक्ट है. सिर्फ सेंट्रल लिस्ट के रिगार्डिंग ही वो आइडेंटिफाइड स्पेसिफाई कर सकते हैं. अंडर द न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 342A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 द प्रेसिडेंट नोटिफाइज द SEBCs इन अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. मतलब सेंट्रल लेवल पे तो प्रेसिडेंट करे, पार्लियामेंट करेगी, लेकिन स्टेट लेवल पे वो गवर्नर के से कंसल्ट करने के बाद नोटिफाई करेंगे प्रेसिडेंट. राइट. तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परटेन्स टू. मतलब नेबरहुड को नर्चर करना है. नेबरहुड को नर्चर करने का क्या मतलब है? किसको नर्चर करना है? बच्चों को. शेपिंग सिटीज फॉर यंग चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज. तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ, सॉरी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग वन अ ग्रीन कॉन्टेस्ट among cities in India and emerged one of the tree cities of the world. जिसको ट्री सिटीज मतलब एक ग्रीन कॉन्टेस्ट में भी जीती है और ट्री सिटीज कहा गया, तो वो कौन से है? हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संत रविदास जी. ही वॉज अ पोएट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. बिल्कुल करेक्ट है. ही नेवर टॉट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. नो, उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की है और उसके अगेंस्ट की भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. हमसे क्या पूछी गई है? करेक्ट. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे से रिलेटेड. द डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी and to promote multilingualism. बिल्कुल करेक्ट है. The idea to celebrate International Mother Language Day was the initiative of Bhutan. No, ये इनिशिएटिव किसका था सेलिब्रेट करने का? सबसे पहले बांग्लादेश का. तो हमसे क्या पूछे गए? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रोम इटली. नो, रोम इटली में नहीं है बल्कि पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर. तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एंड इंडिया इज द मेंबर ऑफ IAEA. बिल्कुल करेक्ट है. तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्बन वॉच एंड कार्बन फुटप्रिंट. कार्बन फुटप्रिंट इज द मोबाइल एप्लीकेशन टू असेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन individual, and carbon watch is the amount of greenhouse gases especially carbon dioxide released into the atmosphere by a particular human activity. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. अब ये बोथ क्यों है? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि इनको इंटरचेंज कर दिया गया है. कार्बन वॉच है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिससे कि देखा जाता है कितना कार्बन फुटप्रिंट हुआ है, और कार्बन फुटप्रिंट क्या है कि कितना ज़्यादा एमिशन हुआ है, ग्रीन हाउस एमिशंस कितना ज़्यादा है. तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन. वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन वॉज फर्स्ट डेलिब्रेटेड इन सितंबर 2017. नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि 2017 में नहीं बल्कि 2019 में लाई गई थी. The purpose of this mission is to converge multiple standards with the BIS, which is recognized national body for standardization in India. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द ओनली नेशनल बॉडी दैट फ्रेम स्टैंडर्ड्स. बिल्कुल करेक्ट है. BIS is responsible for the harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods. ये भी करेक्ट है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल जीवन मिशन से। अब जल जीवन मिशन की हमने बात की थी कि उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई, हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2025। नो, कब तक प्रोवाइड करने का टारगेट है, 2024 तक। तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक सॉफ्ट लोन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सॉफ्ट लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। India has been indigenously designed and developed. It has been indigenously designed and developed by DRDO for the Indian Air Force. तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन की गई है। इट इज केपेबल ऑफ एंगेजिंग एट रेंज ऑफ 150 किलोमीटर। नो, कितनी रेंज के लिए, सिर्फ 40 किलोमीटर की रेंज के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। Next question is Center for Development of Advanced Computing. It is the premier research and development organization of the Ministry of Electronics and Information Technology. बिल्कुल करेक्ट है। The setting up of CDAC in 1988 itself was to build supercomputers in context of denial of import of supercomputers by US, मतलब इम्पोर्ट ना करना पड़े। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Skill Development Center for Fire Safety Training. Its main aim is at developing trained human resources, fire safety technology and products to save precious human lives and valued assets. बिल्कुल करेक्ट है। लोगों की जान बचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए। इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। नो, इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से रिलेटेड। AES can be caused by various agents including bacteria, fungi, virus and many other agents. बिल्कुल करेक्ट है। It is locally called चमकी बुखार, surfaces during summer in the flood prone districts of North Bihar. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोलगेंस्मा जीन थेरेपी। जोलगेंस्मा जीन थेरेपी, तो ये थेरेपी क्या है, इट इज़ अ वन टाइम इंजेक्शन दैट रिप्लेसेस द डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल जीन। बहुत ही बेहतरीन थेरेपी है ये, कि नॉर्मल जीन जो डिफेक्टिव जीन है उसको ठीक कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और जो डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। US FDA अप्रूव दिस थेरेपी फॉर चिल्ड्रन एजड लेस देन 1 year। नो, ये कौन से चिल्ड्रन के लिए अप्रूव किया गया, चिल्ड्रन एज लेस देन 2 years। तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछी गई है स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RTI अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से रिलेटेड। द सेंटर शैल हैव द पावर्स टू सेट द सैलरीज एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एट सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल्स। बिल्कुल करेक्ट है। टेन्योर ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड दे विल बी अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स पीरियड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों ही स्टेटमेंट्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डैम इंजीनियरिंग। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, द मेंबर्स आर मोस्टली प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट ओनली फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। नो, सिर्फ प्राइवेट के ही नहीं है बल्कि गवर्नमेंटल होंगे, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे उनको भी यहाँ पे वो भी यहाँ पे मेंबर्स होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन से रिलेटेड। इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बिल्कुल करेक्ट है। The mission seeks to make urban governance and service delivery citizen-centric and ecosystem-driven in all cities and towns by 2025। नहीं, इसको कब तक करना है, 2024 तक। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डंपिंग एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज टू रेक्टिफाई द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द डंपिंग ऑफ गुड्स एंड इट्स ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है।
Dumping happens when a country or a firm exports an item at a price lower than the price of that product in its domestic market. तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल्क ड्रग पार्क से रिलेटेड. अ बल्क ड्रग पार्क which have a designated contiguous area of land with common infrastructure facilities only for the exclusive manufacture of APIs. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. द स्कीम विल सपोर्ट 3 selected parks in the country by providing one time ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज टू इंश्योर एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी सॉट एंड टाइम फ्रेम. बिल्कुल करेक्ट है. और इसको कौन हेड करता है? डिफेंस मिनिस्टर. तो ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड. The line of control. Line of control divided Kashmir into two parts and closed the Jhelum Valley route. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. दिस लाइन सेपरेट्स द इंडियन कंट्रोल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम द चाइना कंट्रोल्ड एरिया नोन एज अक्साई चिन. नहीं, अक्साई चिन भी है तो वो इंडिया के ही रीजन में आता है वो, लेकिन उसको कंट्रोल उसका किस पे है? चाइना का है. लेकिन उसके जो अक्साई चीन के बाहर वाली जो बाउंड्री है वहां से एलओसी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल. अक्साई चीन उसमें कवर नहीं होता है. तो हमारी इनकरेक्ट पूछी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिशन इंद्रधनुष. द अल्टीमेट गोल इज टू एंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन विद ऑल अवेलेबल वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अप टू 1 years of age and pregnant women. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. टू फर्दर इंटेंसिफाई द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंटेंसिफाइड मिशन ऑफ अक्टूबर 8 2018. नहीं, ये 2019 में किया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 36 करोड़ इन 1951 टू 121.02 करोड़ इन 2011. 2011 में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है. डेथ रेट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 7 to 6.2 इन 2018. मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है तो डेथ रेट अब घटते हुए में देखने को मिली है. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा. क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. नेक्स्ट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2017. तो इसमें हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन बी ओनली 2. क्योंकि 2017 में नहीं बल्कि 2019 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. देयर आर 47 सीट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू 5 रीजनल डिविजन्स. बिल्कुल करेक्ट है. मेंबर्स शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर 2 consecutive टर्म्स. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो इसमें हमसे करेक्ट आंसर पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोवैक्स से रिलेटेड. इट इज़ एन इनिशिएटिव टू रिड्यूस वैक्सीन डिस्पैरिटी बिटवीन हाई एंड लो इनकम कंट्रीज. बिल्कुल करेक्ट है. द मेजॉरिटी ऑफ इट्स फंडिंग हैज़ कम ओनली फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज. नहीं, इसकी फंडिंग सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज से नहीं आई है, बल्कि काफ़ी मिडल इनकम और लो इनकम कंट्री से भी, मिडल इनकम कंट्री से काफ़ी हमें देखने को मिली है. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स से रिलेटेड. They are those who have an understanding of various financial products and the risk and returns associated with them. बिल्कुल करेक्ट है. सेबी मूव्स कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रीडेटेड इन्वेस्टर. तो सेबी ने लेके आए कॉन्सेप्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ February 2021. इंडियन फार्मा इंडस्ट्री. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ड्रग्स, जेनरिक ड्रग्स ग्लोबली. बिल्कुल करेक्ट है. और द इंडियन फार्मास्यूटिकल्स मार्केट इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के मामले में तो 3rd लार्जेस्ट है, तीसरा सबसे बड़ा है, एंड 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. नहीं, वैल्यू के टर्म्स में कितना है? 13th लार्जेस्ट है. तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी. और क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2. तो ये थे गाइस हमारे फेब्रुअरी मंथ के 152 क्वेश्चंस.
अब हम अगले लेक्चर में अपना किसको स्टार्ट करेंगे, कल हम करेंगे मार्च 2021 से स्टार्ट। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये इनिशिएटिव और ये सेशन पसंद आया होगा। अपना गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।